नमस्कार। इस देरी के लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि 13 जुलाई को ही शनिदेव के वक्री प्रभाव के परिवर्तन का एक कार्यक्रम आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। परंतु शनिदेव के वक्री प्रभाव की स्थितियों को किसी राशि विशेष के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाए तो वो मकर और मिथुन राशि के महानुभाव ही रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ भले ही एक तरह से बाधक अधिपति की राशि स्थान में हो, परंतु कर्म भावस्थ है। ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, जहाँ से व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, कार्य करने की अदम्य क्षमता को देखा जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति किस तरह के प्रवाह के साथ में अपनी जीवन यात्रा को कार्य कौशल में लेकर चलेगा, वो पूरे ही जो प्रवाहमान बिंदु होते हैं उस व्यक्ति विशेष के भीतर तक बड़ी ही गहराई से बने रहने वाले होते हैं। वो ही प्रवाह, वो ही अवस्था और वही क्रमबद्ध सिरा आप अपने साथ लेकर गतिशील हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी कि यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब वक्रगत आधार को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय सिरे के प्रभाव को अत्यंत बेहतर माना जा सकता है। कर्म भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ धीमेपन के साथ व्यक्ति को आगे की तरफ लेकर चलती है, परंतु यात्राएं अधिक करवाने वाली होती है और साथ ही साथ जीवन यात्रा के साथ में प्रबुद्ध स्तर पर जो उसे आगे से आगे के स्तरों को देखना होता है, उसकी पूरी ही राह ये अवस्था प्रशस्त करने वाली होती है। तो उस सिरे में जब शनिदेव दशम भाव में वक्री हो जाए, उलट चाल के साथ में गतिमान हो जाए, तो एक तीव्रता को प्राप्त करते हैं। जो आपके साथ में रिग्रेट रहे, अभी की पोजीशंस को लेकर कामकाज में जो उलझने रही, आपको लगा कि छवि बहुत बिगड़ी है, इसको पुनः सुधार की तरफ लेकर जाने की आवश्यकता है, तो उन सारे ही सिरों के साथ में सुधार के जो बेहतर क्रम होने चाहिए और बेहतर व्यवस्थाओं के आधार होने चाहिए, वो एक एक सिरेबद्ध अवस्था में आपके साथ गतिशील है। कहीं पर विचिंतित और विचलित होने की आवश्यकता वहाँ से नहीं। इस एक स्पष्टता को भीतर तक रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में बहुत पहले अवसर आया था जिसको आप गौण मान चुके कि अब ये पुनः पलट कर आने वाला नहीं। वहीं से गुंजाइशें और वहीं से संभावनाएं आपके साथ एक अलग क्रम को निर्मित कर रही है, यानी वहाँ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके साथ में एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन कर रहा है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भावों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं। अपनी ऊर्जा को समग्र तौर पर आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में चलता हुआ जीवन कहीं पर भी अटकाव एवं भटकाव का शिकार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात को अपने तारतम्य के साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा कि जिन कार्य व्यवस्थाओं के साथ में आप अभी तक नहीं लग पाए हैं, आप अपनी बेहतरी को नहीं देख पाए हैं, उनके सारे ही सिरेबद्ध क्रम अब आपके समक्ष यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से व्यवस्थित क्रम में आप जिस तरह से स्वयं को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा ऊर्जावान क्रम आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। जो नौकरी पेशा जीवन में भय थे, उनसे हटकर आप आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जो कामकाजी जीवन के साथ में नएपन की तलाश में आप लंबे समय से थे, जो आपको प्राप्त नहीं हो पाई, वहाँ से भी तेज़ी के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर गुंजाइशों का प्रतिबिंबित करने वाला क्रम कहा जाएगा। हम यहाँ यह भी आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे समय से आपको अपने लिए बेहतर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और वहाँ जो लोगों का जुड़ाव आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी बेटरमेंट है। पहली बात तो ये कि यात्राएं और तेज़ी से बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो सुख की स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे आ रही है, परंतु अर्थोपार्जन के साथ में पूरी तेज़ी बनी हुई। शनिदेव वक्री और जन्मकालिक आधार पर भी यदि वक्री, तो यूँ समझिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ बुध के मूल त्रिकोण पर, भूमि भाव पर, मानसिक सुख के भाव पर और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो हृदय भाव पर बनी हुई है, नैसर्गिक दृष्टि है ये, जो प्रत्येक ग्रह को प्राप्त है। शनिदेव की इस दृष्टि के तारतम्य के साथ में आपके लिए ऊर्जा की प्रखरता निकल कर आती है। आपके लिए यहाँ पर जमीन संबंधी कामकाज में बेहतरी से बेहतर आधार के जो हस्तक्षेप निरंतर तौर पर निर्मित होने चाहिए, उसका एक एक सिरा प्रतिबद्धता के साथ में आपके समक्ष आने की तैयारी कर रहा है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को अपने साथ में उल्लेखित करके चलने की आपको
दूर दूर तक भी आवश्यकता नहीं है। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि यदि आप विदेश संबंधित गतिविधियों के साथ में नौकरी पेशा जीवन को एक तरह से बाहर की ओर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस ऊर्जावान आधार के साथ अब कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग माध्यम आपके लिए उपस्थित नहीं है। पूरी ऊर्जा को रेखांकित करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो महानुभाव आपको यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में व्यापारिक दृष्टिकोण से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति की स्थितियां दिखाई नहीं गई है परंतु वे प्रथम भावस्थ हैं, उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ देवगुरु के मूल त्रिकोण यानी स्वयं की मूल त्रिकोण को देख रही है। शनिदेव भी देवगुरु के मूल त्रिकोण को देखते हुए ये तृतीय केंद्र है। तो एक तरह से आप देखिए कि बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियों ने चारों केंद्रों के साथ में अपना नैसर्गिक प्रभाव रखा हुआ है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये प्रभावी परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु प्रथम में ये प्रथम केंद्र हो गया, 7वीं दृष्टि इनकी और 10वीं दृष्टि इनकी तृतीय केंद्र पर, दशम केंद्र जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र का आधार है, जहां से इच्छा शक्ति और आजीविका को देखा जाता है, वहां शनिदेव इनकी दृष्टि पुनः द्वितीय भाव पर यानी काल पुरुष के अनुसार हृदय भाव पर। इसलिए व्यापार में आत्मविश्वास, इसलिए व्यापार में स्थिरता, ठंडक और हृदय के भीतर की शीतलता, इसलिए व्यापार में दूरगामी दृष्टिकोण जो कि बृहस्पति और शनिदेव के साथ जुड़ा होता है। और इसी के साथ बड़ी बात यह है कि सप्तम के कारकाधिपति भी जुलाई के महीने में जो शुक्र हैं वो भी स्वयं एक तरह से स्वराशि स्थान के साथ में गतिमान है। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए नैसर्गिक तौर पर व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के आमूल चूल परिवर्तन की अवस्था को अपने साथ में देखना होता है तो उसकी गुंजाइश को भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने साथ अपना कर चलने का प्रयत्न करें। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ जो भी महानुभाव एक तरह से, भले ही वो महिला पक्ष हो या फिर पुरुष पक्ष, उनके लिए जो गृहस्थ सुख की स्थितियां, वैवाहिक जीवन का जो आधार होता है, उसके साथ में इन ग्रही व्यवस्थाओं का नैसर्गिक तौर पर दृष्टि निक्षेपण अत्यंत बेहतर क्रम को ही निर्मित करता चला जाता है। यह निवेदन है कि अष्टम और नवम भाव के अधिपति कर्म में है और पुनः द्वादश को देख रहे हैं, ये सामंजस्य बन रहा है। अष्टम से विदेश, द्वादश से विदेश, वहीं पर शनिदेव की स्थितियां कर्म भाव के साथ में भाग्येश होकर कर्म का प्रभाव यहाँ बना हुआ योग कारक अवस्था है और वो भी वक्रगत प्रभाव। इसलिए स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखिएगा कि यहाँ से नीति नियामक तौर पर आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्य हैं उसमें कन्वेंशनल्स में और बियॉन्ड कन्वेंशनल्स में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ रिसाइड कर रहे हैं। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के प्रभाव आपके साथ उल्लेखित होकर नहीं चलते। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से संभलिएगा। मातृपक्ष का स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। खर्चों की अधिकता है परंतु उन खर्चों के साथ में जो आमदनी की एक तरह से स्थिरगामिता और बेहतरी की प्रभावी आधार बने रहने चाहिए, नैसर्गिक तौर पर वो पूरा ही प्रवाहमान क्रम और उसकी पूरी ही व्यवस्था आपके साथ साथ यहाँ उन्नति प्रदायक आधार को लेकर चल रही है। मन में किसी भी तरीके की और नकारात्मकता के भावों को रखने की गुंजाइश आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय की आभा में जो आपको सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी जीवन यात्रा को देखना होता है, उसका एक एक प्रमुख तौर पर सामने चलता हुआ सिरा आपके समक्ष मौजूद है, जिसमें कोई भी और चिंता आपको अपने साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्टता रखिएगा कि जो कार्य आपने लंबे समय की प्रवृत्ति के लिए हाथ में लिया है उसमें अत्यंत बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे मौजूद हैं। तो ये था शनिदेव के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा मिथुन राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।